व्यूअर्स, क्या हाल है अभी आप सब लोगों का? ठीक ठाक है। मैं हूं आपका होस्ट इरफान हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरफान हैदर। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बजट 2025 में कार्बन लेवी के नाम से पेट्रोल पे जो टैक्स लगाया है वो क्या चीज़ है, उसकी असल बुनियाद क्या है, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या वो किसी और कंट्री में भी लगा हुआ है या सिर्फ वो पाकिस्तान में लगा है या ये फ़र्स्ट टाइम लगा है। तो इसकी बुनियाद ये है कि पेरिस में 2015 में यूनाइटेड नेशन का एक आप कह लें कि कॉन्फ्रेंस होती है। उसमें ये मुद्दा उठाया जाता है कि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता जा रहा है ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, फॉसिल फ्यूल्स के इस्तेमाल की वजह से, पेट्रोलियम इस्तेमाल की वजह से, माइनिंग की वजह से, और जितनी भी आप कह लें कि इकनॉमिक ग्रोथ हो रही है उसकी वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो कार्बन लेवी असल में क्या है? कार्बन लेवी असल में ये है कि जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू कार्बन एमिशन होती है इन्वायरमेंट के अंदर, ग्लोबल वार्मिंग जो सबसे बड़ी वजह बनती है, उसको रोकने के लिए पेट्रोल के ऊपर ये टैक्स लगाया गया है। ग्लोबल वार्मिंग आप लोगों को बखूबी आप लोग जानते हैं उसे। ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज़ होती है कि अर्थ के जो सरफेस के ऊपर मुख्तलिफ़ गैसेस का मजमूआ हो जाता है जिससे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो उसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। उस टोटल गैसेस के अंदर जो 50% पोर्शन है वो जस्ट कार्बन डाइऑक्साइड का है, जो CO2 का है, जो किस वजह से इंक्रीज़ हो रहा है। एक तो नेचुरल प्रोसेस तो है ही है, और दूसरा जो प्रोसेस है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है, माइनिंग का प्रोसेस है, जिसके अंदर फॉसल फ्यूल्स यानी कि पेट्रोल, डीजल वगैरह वाफिर मिकदार में इस्तेमाल होते हैं, जिस वजह से कार्बन एमिशन होती है। तो उसको रोकने के लिए पेरिस एग्रीमेंट में तमाम यूनाइटेड नेशन के मेंबर ने ये डिसाइड किया कि हम ग्रेजुअली, एक ही दफ़ा तो नहीं इसको रोका जा सकता। अगर आप एक दफ़ा रोक लेंगे तो आपकी सारी जो इंडस्ट्री है वो बैठ जाएगी, आप इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी सारी रुक जाएगी। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कहा कि ग्रेजुअली हम इसको डिस्करेज करेंगे, लोगों को दूसरी तरफ लेकर आएंगे, अल्टरनेट एनर्जी की तरफ लेकर आएंगे, रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ लेकर आएंगे। आहिस्ता आहिस्ता इस पर टैक्स लगाया जाए। तो दुनिया में सबसे पहले जिन्होंने कार्बन टैक्स लगाया था वो आपकी फ़िनलैंड कंट्री है। अगर आप फ़िनलैंड का इन्वायरमेंट देखें तो वो बहुत ही खूबसूरत इन्वायरमेंट है। 1990 में सबसे पहले कार्बन के नाम से ये टैक्स लगा था, जो कि फ़िनलैंड में लगाया गया था। उसके बाद फिर स्वीडन में, उसके बाद फिर हंगरी में। 1991 में स्वीडन में लगा, फिर 1992 में हंगरी में गालिबन इसके ऊपर ये टैक्स लगा। तो ये कार्बन के नाम से जब टैक्स लगा तो आहिस्ता 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 उनका इन्वायरमेंट जो है ना बेहतर होना शुरू हो गया। वहाँ की जो आबो हवा है बेहतर होना शुरू हो गई, जिससे लाइफस्टाइल लोगों का चेंज हो गया। ये नहीं कि इकनॉमिक ग्रोथ उनकी रुक गई। अगर आप इकनॉमिक ग्रोथ देखें तो इकनॉमिक ग्रोथ भी उनकी बहुत अच्छी है, उनका इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता दूसरी कंट्रीज़ में भी, फिर यूरोपीय यूनियंस में भी लगाया गया, फिर कनाडा में भी ये लगा, फिर यूरोप में भी लगा, और अमेरिका में भी ये टैक्स लग चुका है। तो पाकिस्तान में भी ये अब इस टैक्स की इब्तिदा कर दी गई है, और थोड़ा सा टैक्स लगा है, सिर्फ 2.5 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल के ऊपर ये लेवी के नाम से, कार्बन लेवी के नाम से लगाया गया है। तो इसकी इब्तिदा कब हुई? पेरिस एग्रीमेंट 2015 में यूनाइटेड नेशन में तमाम मेंबर्स ने ये कहा कि हम कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, मूव करेंगे। हम आहिस्ता आहिस्ता कार्बन न्यूट्रलिटी लेकर आएंगे अपने अपने कंट्रीज़ में, अपनी अपनी इकोनॉमीज़ में। तो उसका एक छोटा सा स्टेप था ये कि जी आप सबसे पहले तो जो फॉसल फ्यूल्स हैं, यानी कि ये जो क्रूड ऑयल है, ये पेट्रोल है, डीज़ल है, इसके इस्तेमाल को आप लोगों को डिस्करेज करें। डिस्करेज किस तरह से करें? एक टूल इनके पास तो सिंपल सा टूल होता है कि जी आप टैक्स लगा दें उसके ऊपर, ऑटोमेटिक वो चीज़ महंगी हो जाएगी और लोग दूसरी की तरफ भागेंगे, दूसरे की तरफ देखेंगे कि भाई हमें इसका अल्टरनेट कहाँ से ये एनर्जी मिल रही है। असल में तो इसका मेन मकसद एनर्जी देना ही है ना। फॉसल फ्यूल्स का भी काम ये एनर्जी है, कोयले का काम भी एनर्जी देना है। तो इस एनर्जी को हम हाइड्रो पावर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी से भी बिजली बनाई जा सकती है, सोलर से भी बिजली बनाई जा सकती है। तो ये दूसरे ऐसे अल्टरनेट सोर्सेज हैं कि जो कि कार्बन एमिशन नहीं करते। आल्दो के कार्बन एमिशन इनके ज़रिए भी होती है। वो कैसे होती है कि आपको ये चीज़ें मैन्युफैक्चर करने के लिए इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी। जब आप सोलर पैनल बनाएंगे या बैटरीज बनाएंगे, इन्वर्टर बनाएंगे, उसके लिए भी आपको सारी मैन्युफैक्चरिंग लगानी पड़ेगी, उससे भी कार्बन एमिशन होगी। तो लेकिन उसका कंपैरिजन और जो डायरेक्ट इंडस्ट्री का कंपैरिजन है वो बहुत डिफरेंस है। मतलब उसमें आपको ज़्यादा कार्बन एमिशन करनी पड़ेगी इस सोलर पैनल के ज़रिए या हाइड्रो पावर के ज़रिए या विंड पावर के ज़रिए आप जो भी एनर्जी हासिल करेंगे उसके बदले में जो कार्बन एमिशन होगी वो एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्री कम होगी।
तो ये कार्बन एमिशन को रोकने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए पाकिस्तान ने ये पहला कदम लिया है, जिसमें उन्होंने पेट्रोल के ऊपर कार्बन लेवी के नाम से 2025 बजट में ये लगाया है और 1 जुलाई 2025 से ये स्टार्ट हो जाएगा और 2026 जून तक ये रहेगा। उसके बाद फिर इसकी फ़र्दर अमेंडमेंट उन्होंने ये की है कि ये 2026 के बाद से ये 5 रुपये कर दिया जाएगा, डबल कर दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि लोग उसकी कंजम्पशन रोक देंगे, उसकी कंजम्पशन पेट्रोल की कम से कम करेंगे, एफिशिएंट कंजम्पशन करेंगे, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे करेंगे, और बजाय इसके कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, वो इसको डिस्करेज करके अल्टरनेट एनर्जी की तरफ जाएंगे। तो जिससे जो है ना वो उनकी कार्बन एमिशन कम होगी और ओवरऑल हमारी ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी और ओवरऑल हमारा इन्वायरमेंट भी कम होगा, जो कि मैं समझता हूँ एक अच्छा स्टेप है। मैं कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा नहीं हूँ या मैं कोई गवर्नमेंट का मेंबर नहीं हूँ कि जो मैं उनकी ये इस अच्छी स्टेप को जाने के, और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि और भी ऐसे स्टेप लिए जाएंगे कि जिससे कार्बन एमिशन को रोका जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को, ग्लोबल वार्मिंग को, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो जिस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से एमिशन हो रही है उनके ऊपर भी आहिस्ता आहिस्ता टैक्स लगाया जाएगा कि किसी तरह से हम उसको कम से कम कर सकें। रोक तो हम नहीं सकते, रोकना तो हमारा मकसद नहीं है कि हम इकनॉमिक ग्रोथ को कहें रुक जाए। अगर वो रुक जाएगी तो मईशत का पहिया जो वो जाम हो जाएगा, इकॉनमी नहीं चल पाएगी। तो इसको कहते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ, कि आपने ऐसे इकदाम लेने हैं कि आपका जो वो है इकनॉमिक ग्रोथ वो भी ना रुके और उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी उसके आप कम से कम कर सकें। तो कार्बन लेवी इसी मुद्दे के ऊपर लगाया गया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस तरह की लेटेस्ट वीडियो, न्यू वीडियो आप तक टाइमली पहुंचती रहेगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।